नमस्कार, मेरे चैनल क्रिएटिव दिल से में आपका स्वागत है। सर्दियों में शकरकंदी खाने का शौक़ काफ़ी लोगों को होता है, लेकिन इसके लिए या तो वो शकरकंदी को उबाल लेते हैं। शकरकंदी को उबालते हैं तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता, वो पनीली-पनीली सी हो जाती है। जिनके यहाँ पर ओवन है, तंदूर है, वो उसमें भून लेते हैं। लेकिन जिनके यहाँ ओवन, तंदूर नहीं है, वो क्या करें, कैसे भूनें? पुराने टाइम में तो अंगीठी और चूल्हे होते थे, तो वो लोग उसमें भून लेते थे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपनी गैस का ही यूज़ करेंगे। हम अपनी गैस पर ही शकरकंदी को ऐसे भून सकते हैं कि वो बिल्कुल ऐसी लगती है कि हमने उसे अंगीठी में या चूल्हे में भुना है, ऐसी हो जाती है। उसके लिए मैंने ये 2 शकरकंदी ली हैं और उसके लिए हम एक तवा ले लेंगे। तवा हम लोहे का या नॉन स्टिक तवा, जिसकी हमारी लेयर ख़राब हो जाती है, उसे ले सकते हैं। उसे लेकर हम शकरकंदी को रख देंगे और उस पर एक कटोरा उल्टा करके लगा देंगे, जिसमें से हवा पास ना हो बिल्कुल भी। और अब हम इसे गैस पे रख के गैस को बिल्कुल स्लो कर देंगे। बिल्कुल जो हमारी सबसे कम चलने वाली गैस हो, जो सबसे धीरे चलती हो, धीमी चलती हो, उस पर इस कटोरे को उल्टा लगा देंगे और उसे काफ़ी देर के लिए, क्योंकि इसमें धीमे-धीमे सिकेगी शकरकंदी, तो उसमें काफ़ी टाइम लगेगा। उसे उल्टे पलटते इस तरह से उसे गैस पर रखे रहने देंगे, जब तक कि शकरकंदी पूरी ना भुन जाए। और फिर उसके बाद में दिखाती हूँ कि शकरकंदी कैसे बनती है। हमने शकरकंदी को धीमी वाली गैस पर रख दिया है। हमें इसे तेज़ गैस पर नहीं रखना है, क्योंकि ऊपर से जल जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो जब ये भुन जाएगी, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे भुनती है, हम इसका क्या-क्या यूज़ कर सकते हैं। शकरकंदी भुनकर तैयार हो गई हैं, बहुत सॉफ्ट हो गई हैं। अब हम इन्हें छील लेंगे। शकरकंदी भुनकर तैयार हो गई हैं। इन्हें हम खाली नमक और गरम मसाला डालकर भी इंजॉय कर सकते हैं, या फिर हम उन्हें चाट की तरह से नींबू, नमक और हरे धनिया की चटनी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। अपने टेस्ट के हिसाब से हम जैसा चाहे वैसे कर सकते हैं। तो आप भी इस तरह से शकरकंदी को भून कर देखिए और अपने सर्दियों में शकरकंदी खाने के शौक़ को पूरा कीजिए। सर्दियों में मार्केट में नए आलू आने लगते हैं। अगर हमें उन्हें सब्ज़ी बनानी है तो हमने कच्चा यूज़ कर लेते हैं, लेकिन अगर आलू के पराठे बनाने हैं, जीरा आलू बनाने हैं, या हमें टिक्की वगैरह बनाने हैं, तो हमें उन्हें उबाल के यूज़ करना होता है। तो इसमें हमारा, क्योंकि उबले हुए नए आलू बहुत परेशान करते हैं छीलने में, बहुत टाइम लग जाता है, नन्ना छिलका उतारने में बहुत टाइम लग जाता है। अगर हम गरम नहीं छिल पाए तो ठंडा हो जाते हैं, तो और भी ज़्यादा परेशानी होती है। तो उसके लिए हम आलूओं को, अगर हमें आलू उबालने हैं तो उसके लिए हम इन्हें कच्चे आलूओं को ही छील लेंगे। इस तरह से कच्चे आलूओं को छीलकर, धोकर हम उबलने रख देंगे और फिर वो थोड़ी सी टाइम में उबल जाएंगे। उबालने के बाद हमें उन्हें ज़्यादा देर तक पानी में पड़े नहीं रहने देना है, नहीं तो वो पानी पी जाएंगे, थोड़े सॉफ्ट सॉफ्ट से हो जाएंगे। तो इस तरह से कच्चे आलूओं को छीलकर उबलने रखिए, तो आप बहुत टाइम बचा सकते हैं और मेहनत भी आपकी बहुत बच जाएगी। आलू उबलकर तैयार हो गए हैं। इन्हें हमने छीलने के बाद 2-2 पीसों में काट कर रख दिया था इसे, और जल्दी से उबल गए हैं। अब हम इनका जीरा आलू, कचौड़ी, पूरी, कचौड़ी, पराठे कुछ भी बना सकते हैं। अब इससे हमारे समय की भी काफ़ी बचत हो गई है और मेहनत की भी बचत हो गई है। तो आप भी इस तरह से आलूओं को कच्चा छीलकर, उबालकर तब उनका यूज़ कर सकते हैं। सर्दियों में इस तरह से नए आलूओं को कर लेंगे तो बहुत मेहनत बच जाएगी। तो आप भी इस तरह से यूज़ करके देखिए। छोले, चने, राजमा हम सब लोग बनाते ही रहते हैं अपने घरों में, या साबुत उड़द।
तो उसके लिए बहुत से लोग क्या करते हैं कि उसे तेज़ आंच पर जल्दी जल्दी सीटी लेते रहते हैं और उसमें अंदर बनते समय खाना सोडा डाल देते हैं। खाना सोडा हमें कम से कम यूज़ करना चाहिए क्योंकि वो हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक होता है। मैं क्या करती हूँ कि भिगोते समय सोडा डाल देती हूँ, लेकिन बनाते समय नहीं डालती, क्योंकि बनाते समय उसका टेस्ट अजीब सा हो जाता है। तो इसके लिए हमें छोलों को रात भर, छोले, राजमा, चने जो भी बना रहे हैं हम, उसे रात भर भिगो देना है, या हम शाम को बनाते हैं तो सुबह को भिगो देना है। उसके बाद इसमें पानी डालकर, कुकर में डालकर इसे एक सीटी आने के बाद स्लो कर देना है। उससे छोले बहुत 10 मिनट के लिए हम इसे स्लो गैस पर रख देंगे, तो अंदर तक छोले, राजमा या उड़द जो भी हम बना रहे हैं वो अंदर तक बिल्कुल अच्छे से उबल जाते हैं, टाइट नहीं रहते और बढ़िया, बहुत बढ़िया बनते हैं। आप इस ट्रिक को फॉलो करके देखिए। छोले उबलकर तैयार हो गए हैं। हमने एक सीटी लेने के बाद इन्हें 10-15 मिनट तक धीमी गैस पर रख दिया था, तो ये अंदर से एकदम से अंदर से भी सॉफ्ट हो गए हैं। जब हम तेज़ गैस पर उन्हें ज़्यादा सीटी लेकर करते हैं तो वो अंदर से केड़े केड़े से रह जाते हैं। अगर हम इस तरह से उबालते हैं तो एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं। छोले, राजमा, उड़द, चने सबको हम इस तरह से उबाल कर अपनी रेसिपी बना सकते हैं। तो आप भी इस तरह से अपनी चने उबालिए और रेसिपी का स्वाद बढ़ाइए। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।